गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं शावर वगैरह लेके बिल्कुल रेडी हूँ और अभी यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे नव्या तो स्कूल जा चुकी है, साथ ही हस्बैंड पापा भैया सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी जा चुके हैं। तो मैं आ गई थी किचन में शावर वगैरह लेने के बाद, क्योंकि आज मुझे बनाने थे जवे, मीठे जवे, क्योंकि आज है नाग पंचमी, साथ ही आज सावन का तीसरा सोमवार भी है। तो यहाँ पे मुझे नाग पंचमी की पूजा करनी थी, तो जिसके लिए मीठे जवे बनाए जाते हैं। नाग पंचमी में मीठे जवे बनाना बहुत शुभ होता है, उसका भोग लगाना चाहिए नागों को। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे दूध बॉयल रखा था, तो उसी में मैंने थोड़े से जवे डाल के बना दिए थे। बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े ही जवे बनाए थे। तो यहाँ पे मैं उनको चढ़ा रही हूँ। जब तक जवे बनेंगे तब तक मैं अपनी पूजा की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार भी है, तो उसकी भी पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूजा करने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प वगैरह जो भी सामग्री यहाँ पे चाहिए होती है शिव भगवान को चढ़ाने के लिए, उनको स्नान करवाने के लिए, पंचामृत वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे मैंने ले ली है। साथ में भोग के लिए भी सामान ले लिया है और फिर यहाँ पे फूल रखे और चावल रखे, उसके ऊपर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर दिया, उनको बिठा दिया है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर मैं शिव भगवान जी का अभिषेक करूँगी, यानी उनको स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से उनको स्नान कराया, उसके बाद कच्चा दूध, दही और जो भी चीज़ें पंचामृत में यूज़ की जाती है, जैसे कि शहद हो गया, बूरा हो गया, सारी चीज़, चीनी वगैरह जो भी आप ले सकते हैं, घी, इन सारी चीज़ों से मैंने उनको स्नान कराया है शिव भगवान जी को। और उसके बाद जो भी मेरे पास सामान था वो सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई थी, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ मेरे पास थी, फूल वगैरह, बस ये चीज़ चढ़ा के शिव भगवान जी का मैंने इस तरह से सिंपल तरीके से अभिषेक करा है। सो गाइज़ यहाँ पे मेरी आरती वगैरह जो है भगवान जी की संपन्न हुई, उनका आशीर्वाद वगैरह लिया, आरती लिया और उसके बाद फिर मैंने जो नाग देवता थे, शिव भगवान जी के गले में जो सर्प थे, उनकी भी पूजा करी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आज नाग पंचमी है। तो मेरे पास नाग तो अलग से थे नहीं, बस शिव भगवान जी के गले में जो सर्प थे उन्हीं की मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी। उन्हीं को जल की, दूध की छींटे लगाई थी, साथ ही चंदन का तिलक लगा के, पुष्प वगैरह अर्पित करके सिंपल तरीके से यहाँ पे नाग देवता की पूजा करी। उसके बाद मैं गई थी फिर जल चढ़ाने सूर्य भगवान जी को और साथ ही तुलसी मैया को। फिर जल चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ देखा कि जवे भी बन चुके हैं। तो नाग पंचमी पर जवे बनाना बहुत ही शुभ होते हैं, मीठे जवे बनाए जाते हैं और इनका भोग लगाया जाता है नागों को, सर्पों को। वैसे कहीं कहीं दूध पिलाया जाता है, तो यहाँ पे दूध के ही जवे बनाए थे। तो यहाँ पर जवे बन के तैयार हैं। तो इसके बाद मैं करूंगी नाग देवता बना के उनकी पूजा। तो यहाँ पर टैल पे मैं 5 या 7 नाग बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने नाग देवता बना लिए हैं, 5 नाग देवता बनाए हैं, वो भी ब्लैक मार्कर से। पहले के टाइम में कोयले से बनाए जाते थे, क्योंकि कच्ची दीवारें होती थी, लेकिन अब ये जो दीवार है इस पर टाइल्स लगी हुई, तो टाइल्स के ऊपर तो कोयला चलने से रहा, इसीलिए, और ना ही आजकल कोयला इतना मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक मार्कर से बना लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे उनके ऊपर दूध की, जल की छींटे लगाई, साथ ही मीठे जवे का भोग लगाया, उनको कलावा वस्त्र के रूप में पहनाया। तो जिस तरह से मुझे समझ आया, मैंने पूरे श्रद्धा भाव से नाग देवता की पूजा की। तो हर किसी को नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, स्पेशली जिन पे काल सर्प दोष हो, उनको तो आज के दिन अवश्य ही नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। और ये जो सावन का महीना है वो शिव भगवान जी को समर्पित है और शिव भगवान स्वयं अपने गले में सर्पों को पहनते हैं। तो शिव भगवान जी ने भी सर्पों को बहुत बड़ा विशेष स्थान दिया है। तो आप लोगों को भी सर्पों की पूजा करनी चाहिए, नागों की आज के दिन पूजा करनी चाहिए और उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी अगर काल सर्प दोष है तो उसे दूर करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। तो गाइज ये जो नाग पंचमी का त्यौहार है वो पौराणिक टाइम से चलता आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने जब काले नाग को अहंकार उसका तोड़कर उससे पराजित किया था, उसके बाद से भी सभी गोकुलवासी नाग देवता की पूजा करने लगे थे। तभी से नागों को विशेष महत्व दिया गया है और तभी से नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाने लगी है। तो हर जगह नागों की पूजा की जाती है, उनको दूध से स्नान कराया जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमने पूजा कर लिया और साथ ही यहाँ पे भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। सो गाइज पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और फिर यहाँ पे बनाई थी मैंने दोपहर की रोटियाँ, जो भी रह गई थी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था, 11:30 हो गए थे। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से
रोटी वगैरह बना के किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लगी थी। जब मुझे भूख लगती तभी मैं चाय पीती हूँ, वरना वैसे मेरे चाय का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझसे खाली चाय पी नहीं जाती है। तो इसीलिए मैं टाल करती रहती हूँ कि चाय ना पी के कुछ और खा लूँ, कुछ और खा लूँ। तो फिर मैंने लास्ट में जाके चाय बनाई जब ज़्यादा ही मन कर रहा था। वैसे मेरा चाय पीने का बहुत ना के बराबर मन करता है, मुझे चाय इतनी कोई खास अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि चाय मैं तभी पीती हूँ जब मुझे भूख लगती है, मुझे कुछ खाने का मन होता है, तभी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, वरना मैं चाय नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सो गाइज़ यहाँ पे रोटे वगैरह बन चुकी हैं, पतिदेव का लंच भी पैक कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं व्रत में। तो फिर यहाँ पे फटाफट से थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई, और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह पी के चली गई थी नव्या को लेने नीचे। सो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि नव्या को लाने में अभी टाइम था। तो सोचा जल्दी से पहले अपनी बेड की बेडशीट ही चेंज कर लूँ, क्योंकि रात को जो बेडशीट थी उसके ऊपर पीहू की वजह से गिर गई थी थोड़ी सी सब्जी। तो इस वजह से फिर मैंने सोच लिया था कि कल तो मुझे बेडशीट चेंज ही करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ना ही करूँ, क्योंकि अभी 1 वीक ही हुआ था, मेरी बेडशीट बिल्कुल क्लीन थी। क्योंकि आजकल नव्या भी मेरे बेड पर कम ही आती है, वो बस दिन में थोड़ी देर सोने आती है, रात को अपनी माँ जी के रूम में ही सोती है, माँ जी के पास। और मैं भी अपने रूम में बस दिन में और रात में सोने के लिए आती हूँ, अदरवाइज रूम पूरे दिन खाली ही पड़े रहता है। हम लोग, मैं और नेहा दोनों दिन भर मम्मी के रूम में ही रहते हैं, वहीं बैठ के बातें करते हैं, वहीं अपने बच्चों को खिलाते पिलाते। तो हमारा जो बेड है ना, हमारी चादर बिल्कुल क्लीन रहती है। तो यहाँ पे बस जल्दी से फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करी, रूम क्लीन किया, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे नव्या को लेने। सुबह 12 बज चुके हैं, नव्या के आने का टाइम हो चुका है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ उसको लेने। डस्टिंग करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, 12 बज गए। तो जल्दी से पहुँचती हूँ, पहले उसको लेकर आऊँ, आ गई होगी। 15 minutes later. ये गंदे कपड़े ही बाल्टी में डाल दो, धुल जाएंगे। अभी आपकी ड्रेस है नहीं धुलेगी, स्वेटिंग के हो रही है। अब आराम से बैठना, ठीक है ना, टीवी देख लो, फोन वोन नहीं देखना बिल्कुल भी। सो गाइस नव्या के कपड़े वगैरह चेंज कराने के बाद फिर मैंने जल्दी से बाहर की भी डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि वो मैं छोड़ के चली गई थी, नव्या का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फटाफट से सोफे वगैरह सब कुछ ठीक करा। ले छुट्टियाँ भी बन गई, हेयर बैंड भी लग गया बट्टू की। तो इसे उतार दो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये लो बेबी, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक, मम्मी शक डू 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 डू, मम्मी शक डू 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 डू, मम्मी शक डू 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 डू, मम्मी शक। अच्छा राधे राधे करो, राधे 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 श्याम मिला दे। क्लैपिंग करो, राधे राधे राधे, हाँ करो करो करो, राधे 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 राधे। 7 समुंदर पार से, खिलौनों की बाजार से, ढेर खिलौने ले आना, अरे ढेर खिलौने ले आना, पापा घर जल्दी आना, पापा घर जल्दी आना। मुँह में नहीं लो, लग जाएगी आपकी। अच्छा अच्छा सॉरी, खेलो भाई, ले लो भाई, रो मत। बाबू ये फ्रॉक अभी आपकी उतर रही है, और बाद में फिर ये लंबाई में छोटी हो जाएंगी। ओहो ओहो, गुस्सा, इतना गुस्सा। अच्छा आजा आजा आजा, मत मार यार, टक्कर मत मारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रहा है? और तुम मेरा बट्टू अभी अभी गिर गए थे, आपका आप ही चोट लगी मेरे बाबू के। अभी बेड पर से गिर गई थी, आई जी मम्मी के कमरे में, पता नहीं कैसे गिर गई थी। मैं तो बाहर थी, छोटे बेड पर बिठा रखा था, वहाँ से गिर गई थी, मेरे बाबू की लग गई। चलो आपका ओट्स बनने वाला है, जल्दी से
हाँ मैं ओट्स ला रही हूँ, चलो ओट्स खिलाऊंगी आपको, ठीक है। और गाइस अभी हो रहा है यहाँ पर दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैंने पीहू के लिए बनाया था ओट्स, तो उसको फिर ओट्स खिलाया, नव्या को भी खाना खिलाया। बन गया पीहू का ओट्स, बन गया, हम ओट्स खाएंगे, ओट्स खाएंगे। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। 3 hours later. और गाइस फिलहाल हो रहा है यहाँ पे शाम का टाइम। फिर यहाँ पे शाम को उठ के की संध्या आरती, भगवान जी का लिया आशीर्वाद और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और चाय के साथ फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से अपने लिए मूंगफली और साथ में मखाने भून लिए थे, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, कुछ भी नमक का नहीं खाया था। तो मैंने जैसे कि बताया था मैं शाम को एक टाइम नमक खा लेती हूँ, तो अब शाम की जो चाय बनाई थी पूजा वगैरह करने के बाद तब मैंने उसके साथ मखाने और मूंगफली खा ली थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया था। और उसके बाद फिर मैंने भोग प्रसाद के लिए बनाए थे यहाँ पे सामक के चावल, यानी व्रत वाले जो चावल थे, और वो बना के फिर मैंने यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाया। One hour later. वेरी गुड माई बेबी, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लव यू। मेरे बच्चे ने काम कर लिया, वेरी गुड। और दूसरी कॉपी करो जल्दी से। कौन सा? ये वाला रह गया ना, मुझे आता है ये वाला और कर लो जल्दी मुझे से। बहुत आसान है। हाँ तो जल्दी जल्दी कर लो इसको भी, ठीक है बेबी। पहले ऐसे, ये सो जाना आप। फिर ऐसे, क्या है ये? पास से पतंग। वेल डन, करो पास से पतंग बनाओ। बहुत अच्छा करा ना करने का। और आपने कर दिया, कैसा करा है मुझे दिखाओ तो सही। मम्मा कॉपी में ऐसे ऐसे असल। मम्मा टासे तब कब आएगा? हैं टासे टप तो मैम ने कब का पढ़ा दिया, पेपर में भी आया था, आप भूल गए क्या? अब पास से पतंग सीख रहे हो आप? पास से पतंग। पा पतंग पा से पल बा बता, कब ये सिखाओगे? जल्दी जल्दी दिखाओ, एक एक पेज पलटोगे तो बहुत टाइम लगेगा। दिखाओ, मम्मा खुद देखेगी। ये रहा, वेरी गुड, सुंदर है, बहुत अच्छे, सुंदर किया आपने काम तो। चलो रख दो इसे बैग में, दोनों नोटबुक रख दो, और वो आर्ट एंड क्राफ्ट की रख ली, पीछे से स्कूल डायरी बैग में रखो। आपके पीछे स्कूल डायरी रखी है ग्रीन वाली। हाँ मम्मा स्कूल डायरी में कॉपी में तो लिखकर मजा आ जाता है। हाँ, मैम होमवर्क देती है ना तो वो आपको लिखवाती है, तो आप बोर्ड पर से खुद देख के लिख लेते हो उन्होंने। वेरी गुड, अब तो सब सीख गए, मेरा बच्चा बड़ा हो गया। बैग उठाओ वहाँ से, बैग वहाँ टेबल पर रख दो अपनी, मम्मा स्टडी टेबल पर रख दो। मैम कहती है कि मेरे बेबी सब बिग हो गया है, बिग। हाँ, नव्या बेबी बिग हो गया, नव्या बेबी होशियार हो गई, मेरा बच्चा होशियार हो गया बहुत, सब काम अपने आप कर लेते हो। नोनी ये पेंसिल इरेजर सब कुछ ज्योमेट्री बॉक्स में रखो जल्दी बेटा। ये बुक नहीं जानी, ये तो मैं वापस कर रखूँगी, ये आज गई थी अब कल नहीं जाएंगी। ये बाकी बैग में रख दो सामान, और बैग वहाँ टेबल पर लगा दो, ठीक है बेटा। A few moments later. सो गाइज नव्या को स्कूल का होमवर्क कराने के बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर। यहाँ पे पीहू थोड़ी देर के लिए वॉकर में खेल रही थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करी, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, सोने का टाइम हो गया था। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें।